चलो देखो बाबू, अब हम आते हैं अपने टॉपिक की ओर। अभी हम कहाँ चल रहे थे? ट्रायंगल्स के बारे में स्टडी कर रहे थे ना। और ट्रायंगल्स में कुछ थ्योरम था, उस थ्योरम को बारे में हम डिस्कशन किए और थ्योरम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को भी किए, जिसमें क्वेश्चंस एक्सरसाइज 6.1, 6.2 और यहाँ पे अभी हम जो स्टडी करने वाले हैं 6.3। और 6.3 में भी क्वेश्चन नंबर हम 1 to 3 देख लिए हैं। कोई दिक्कत है? अभी जब हम क्वेश्चन करने वाले हैं 4, तब मेरे साथ ब्लैक बोर्ड पर बने रहो, समझ में बहुत अच्छा से आएगा। देखो फिगर्स एनसीईआरटी बुक में देखेगा तो 6.36 है, ठीक। और यहाँ पे आपको दिया गया है, तो गिवन में सबसे पहले ये सारे बातें क्या करेगा? लिख लेगा। और क्वेश्चन बनाना बहुत आसान हो जाएंगे। कब? जब फिगर को बार बार देखेगा तब। और फिगर को रिलेट करो किससे? गिवन पार्ट से। फिगर को रिलेट करो किससे? गिवन पार्ट से। और सिमिलरिटी, और एक बात बताएं, कॉन्ग्रुएंस। सिमिलरिटी में दो बातें बताएं, रिकॉल कर देते हैं। कम से कम दो एंगल क्या, कम से कम दो एंगल क्या होना चाहिए? दो ट्रायंगल का सिमिलर होना चाहिए। और नहीं तो साइड का रेशियो क्या होना चाहिए? प्रोपोर्शन में होना चाहिए। अगर यहां पे देखो मेरे पास एक ट्रायंगल्स है, मीन्स एंगल है, यहां पर अगर 30 डिग्री का हम एंगल बना रहे हैं तो यहां पे जो दोनों साइड होगा आपस में क्या रहा होगा? मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत छोटा पॉइंट है मगर बहुत ज्यादा काम की बातें हैं, समझ गया। और तब यहां पे जो मेरे पास अगर 30 डिग्री हम बनाए तो इसका साइड इसका क्या हो गया होगा? इक्वल। और इसका साइड इसका क्या हो गया होगा? इक्वल। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? चलो तो अब हम थोड़ा सा क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन में आपको देखो दिया गया है आपको QR बाई QS और आपको QT अपॉन PR और एंगल 1 इक्वल एंगल 2 है। 2 हमको शो करना है, 2 शो करना है। क्या शो करना है? तो ट्रायंगल PQS जो होंगे आपको सिमिलर होंगे ट्रायंगल TQR का। अब ये जो लिखा हुआ है ना, एक बार हम फिगर में मतलब कि नोटिस करते हैं कि कहां कहां पे कौन से। तो देखो PR, देखो PR तो PQ, सॉरी QR है ना, QR। तो देखो Q यहां है और R किधर जा रहा है? यहां। यानी पूरे लंबा वाला जो पार्ट्स है ना, यहां से यहां, इस चीज के बारे में बोला। और ये जो है QS यानी QS यानी BPT की बात कर रहा है ना, BPT की बात कर रहा है। और QT देखो, Q और T ए वाला पार्ट्स नहीं, QT ए वाला पार्ट्स और PR देखो, PR ए वाला पार्ट्स। मतलब कि ये पूरे पार्ट्स को किससे कंपेयर किया? इससे किया। बात समझ में आ रहा है? तो अब हम चलते हैं थोड़ा सॉल्यूशन की ओर। और एंगल 1 है एंगल 2 के इक्वल है, यानी एंगल 1 और एंगल 2 का इक्वल है। तो हमें शो करना है कि ट्रायंगल PQS सिमिलर होंगे। PQS देख लो कहां है, PQS सिमिलर होंगे आपको TQR का, TQR का। यानी इसको में दो ट्रायंगल दिख रहा है। कौन कौन ट्रायंगल दिख रहा है? एक छोटा ट्रायंगल दिख रहा है, देखो एक, देखो PQS, देखो PQS, ये ट्रायंगल की बात कर रहा है ना, ये छोटा वाला ट्रायंगल PQS। और एक देखो ट्रायंगल TQR, ये वाला बड़ा वाला ट्रायंगल की बात कर रहा है ना। तो इसको में दो ट्रायंगल में हमें सिमिलरिटी दिखाना है, दो ट्रायंगल में सिमिलरिटी दिखाना है। तो सॉल्यूशन की ओर चलो। सॉल्यूशन में क्या तुम देख रहा है? सॉल्यूशन में ये पॉइंट तुम देख रहा है कि सबसे पहले हम चल रहे हैं क्या? ट्रायंगल्स आपको PQR में, PQR में ट्रायंगल चल नहीं रहा है, इंक नहीं है क्या? ट्रायंगल PQR में, जो ट्रायंगल में हमको देखो, ट्रायंगल PQR में है, PQR इसमें, तो दोनों में क्या देख रहा है? एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 का। बात समझ में है? एंगल 1 एंगल 2 का इक्वल है। एक सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात इसमें लिख रहे हैं
यहाँ से नोटिस करते जाओ कि आपको पीटी जो है ना, पी क्यू आर, यानी ये जो है पी और आर, पी और आर इक्वल है, पी और आर इक्वल है, ये वाला पार्ट्स आपको किसका, पी आर इक्वल होंगे किसका, आपको किसका, पी क्यू का नहीं, ये वाला पी आर इक्वल होंगे पी और आर, इसको हम तुलना कर सकते हैं टी क्यू का, यानी क्यू पी क्यू कर दो ना, पी क्यू, पी क्यू, इससे हमें ज़्यादा हेल्प मिलेगा। बात समझ में आ रहा है। अब देखो हम जो ट्रायंगल में सिमिलरिटी प्रूफ करना चाहते हैं उस ट्रायंगल को लेके चलो, तो किस में, एक छोटा सा इस वाला में चलो, तो यहाँ पे लिखेगा इन ट्रायंगल्स कौन, पी क्यू एस, पी क्यू एस एंड ट्रायंगल क्या आपको टी क्यू आर, ट्रायंगल टी क्यू आर, ये दो ट्रायंगल में लेके चलो। तो दो ट्रायंगल में क्या दिख रहा है, देखो ए ट्रायंगल की बाबू बात करेंगे, समझ गया, चाहे ये ट्रायंगल की बात करेंगे तो दोनों में एंगल 1 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो एंगल 1 बराबर एंगल 1 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, कोई दिक्कत है, कॉमन आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, तो ये आपको कॉमन आ गया। अच्छा, और कहीं पे तुम एंगल को लो, और कहीं पे तुम एंगल को लो जो कॉमन सा रहे हैं, एंगल 1 जो है, एंगल 1 जो है ये दोनों ट्रायंगल में आ रहा था, तो एंगल 1 का इक्वल आ गया, कोई दिक्कत। अब थोड़ा सा आगे, ठीक है, हमको ये सिमिलरिटी दिखाना है ना, ठीक है, साइड एंगल साइड से हम ले लेते हैं, ये साइड एंगल साइड से ले लेते हैं, ठीक। तो अब यहाँ पे आ जाओ, गिवन से ले लेते हैं, गिवन पार्ट से, क्यू आर बाई क्या लिख सकते हैं, क्यू एस, गिवन पार्ट से, और क्यू टी बाई पी आर। अच्छा एक बात हमें बताओ, ये हम कहाँ से लिए हैं, गिवन से लिए हैं, और क्यू आर बाई क्यू एस नहीं, और क्यू टी पी आर किसके इक्वल लिखे हैं, देखो तो पी आर पी क्यू के इक्वल लिखे हैं, पी क्यू। अब थोड़ा सा इसको देखो तो रिलेशन में कि जो साइड का मेरे पास रेशियो है वो प्रोपोर्शन में आ रहा है क्या, क्यू आर, देखो क्यू आर और क्यू एस, यानी सबसे बड़ा वाला साइड फिर छोटा वाला। अब यहाँ देखो क्यू टी सबसे बड़ा वाला और फिर पी क्यू सबसे छोटा वाला, तो यहाँ से मेरा क्या आ रहा है, साइड का रेशियो प्रोपोर्शन में आ रहा है, साइड का रेशियो आ रहा है प्रोपोर्शन में, इतना चीज समझ में आ रहा है। थोड़ा सा उतारो ब्लैक बोर्ड, थोड़ा सा इधर, इतना पहले उतारो, तो दिक्कत है। तो ये मेरे पास साइड अपोजिट, ये समझ में आ रहा है कि साइड का रेशियो क्या होता है, इक्वल्स होता है। अब यहाँ पे देखो एक पॉइंट अगर लिखना चाहता है यहाँ पे तो लिख लेना, ऐसा क्यों लिखे हैं, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल, नहीं रीजन लिखना चाहता है तो लिख देगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। तो तुम लोग के बताए हैं कि अगर साइड का प्रोपोर्शन रहेगा तो एंगल भी क्या होंगे, रेशियो में रहेंगे। तो अगर बताओ कि यहाँ पे इसका रेशियो और इसका रेशियो इक्वल हो रहा है तो एंगल भी क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। तो यहाँ पे ये बड़ा वाला छोटा वाला ट्रायंगल की बात किए और ये बड़ा वाला ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, तो मतलब क्या हुआ, साइड एंगल साइड, ये छोटा वाला ट्रायंगल में, और बड़ा वाला ट्रायंगल में देखो साइड एंगल साइड। तो ये जो हमें दोनों ट्रायंगल्स हैं
यहाँ पे लिख देगा कहाँ पे, ट्राइंगल्स आपको पी क्यू एस सिमिलर प्रूफ हो गए हैं किसको से, आपको ट्राइंगल टी क्यू आर ये दोनों सिमिलर हैं कैसे, तो साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी या रूल्स लिख दो, कोई फर्क। एक बार फिर से दिखा देते हैं बाबू, ये मेरा पास जो था गिवन था, हमें ये शो करना था, तो हमें सबसे पहले लेके चले आपको पी क्यू आर में, पी क्यू आर में लेके चलें तो एंगल 1 दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, यानी एंगल 1 जो है एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। ठीक, अब यहाँ पे देखो पी आर जो है यानी पी और आर जो है ये इक्वल है किसका, आपको पी क्यू का, छोटा वाला ट्रायंगल्स। तो ये ऐसे हम क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स होता है। बात समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे जो हमको सिमिलरिटी प्रूफ करना है उस ट्रायंगल में लेके चलते हैं, तो पी क्यू एस में चलते हैं, पी क्यू एस में चलते हैं और टी क्यू आर में चलते हैं। तो हमें 1 जो है छोटा वाला ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल दोनों में कॉमन आ रहा है, इसलिए कॉमन लिख देंगे। और ये जो है गिवन पार्ट से हम लिए, बस इसको चेंज किए, आपको पी आर को हम पी क्यू कर दिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने इस चीज़ को मेंशन किया है। तो जब यहाँ पे ऐसे कर दिए तो ये मेरे पास सिमिलरिटी ये जो है अपोजिट साइड का जो रेशियो है इक्वल आ गया। जब अपोजिट साइड्स का रेशियो इक्वल हो जाता है तो उसका एंगल भी क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या रहा होगा, सिमिलर रहा होगा, मगर कौन से रूल से, तो साइड एंगल साइड रूल से। छोटा वाला के लिए भी और बड़ा वाले ट्रायंगल के लिए भी साइड एंगल साइड रूल से। तो आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलो उतारो जल्दी। देखो बाबू ये क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 समझो। एस एंड टी आर पॉइंट, एस और टी क्या रहा होगा, एक पॉइंट रहा होगा। समझ गया, कहाँ पे, ऑन साइड, किस साइड पे, तो पी आर एंड क्यू आर के साइड पर कहाँ, ऑफ ए ट्रायंगल। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल्स लगाओ। सबसे पहले क्या करो, एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लो और ट्रायंगल्स का नाम क्या है, पी क्यू आर। अब जो जो बात बोला है वो सब कर दो। एस एंड टी आर पॉइंट ऑन साइड पी आर, तो पी आर यहां है ना, कहीं पे डाल दो और इसको नाम रख दो एस। एंड क्यू आर, तो क्यू आर कहाँ है, क्यू आर यहाँ है, यहाँ कर दो। समझ में आ रहा है, क्यू आर, और क्यू आर पर क्या डालना है, टी डालना है। समझ में आ रहा है, ऐसा ही है ना। एक बार देख लेना, एस एंड टी आर पॉइंट ऑन साइड पी आर ना, यहाँ ना, पी आर क्या और है ना, यहाँ पे एस ना, देखो नहीं करता है एस, और आपको क्यू आर के और क्या है, आपको टी। अब इसको इससे क्या कर दो, मैच कर दो। इतना सी समझ में आ गया। अब देखो, सच डेट पी, एंगल पी जो है आर टी एस, यानी टी, आपको एंगल पी जो है ना, ये वाला जो एंगल है, आपको एंगल टी का यानी इसका क्या है, इक्वल है। तो हमको शो करना है, आपको आर पी क्यू यानी आर और पी और क्यू सिमिलर होंगे ट्रायंगल किसका, आर टी एस का। समझ में आ गया, फिगर आया समझ में। अब इसको हम सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले बाबू क्या लिखेगा तुम लोग, गिवन। तो गिवन लिख लेगा। टू शो क्या करना है, टू शो क्या करना है, ट्रायंगल आर पी क्यू जो है सिमिलर होगा ट्रायंगल आर टी क्यू का।
बार बार हम एक ही चीज़ बताते हैं तुम लोग को कि सिमिलरिटी प्रूफ करने के लिए दो एंगल को सेम करो, यानी दोनों ट्रायंगल में देखो कि दो एंगल्स इक्वल हो रहा है क्या। अगर दो एंगल इक्वल हो रहा है तो तीसरा एंगल जो होंगे वो अपने आप ही क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट बताएं कि जो मेरे पास ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल्स में, दोनों ट्रायंगल्स में देख लो साइड का कहीं रेशियो का प्रोपोर्शन आ रहा है क्या। ये दोनों में से कोई रूल फॉलो कर रहा है तो हम बोल देंगे कि ये कैसा है, सिमिलरिटी का फॉलो दोनों ट्रायंगल कर रहा है। तो साइड का प्रोपोर्शन तो कहीं होगा ही नहीं। एंगल का डिस्कशन किया है तो एंगल पर ही फोकस करेंगे। तो देखो यहाँ पे अब यहाँ पे देखने का प्रयास करो कि गिवन में सबसे बड़ी पॉइंट यहाँ पे लिख देगा कि एंगल P जो है ना, एंगल RTS का इक्वल है। ये गिवन में ही लिख दो, PRTS बनाने में क्या होगा, ज़्यादा हेल्प मिलेगा ऐसे लिख देने से। बात समझ में आ रहा है। अब देखो क्या देखा कि RPQ लिखो, एंगल RPQ इक्वल होंगे किसका, देखो RTQ का, एंगल बात नहीं करो, RT आपको S का। ए एंगल्स और ए एंगल दोनों क्या हैं, इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं ना। मगर दो ट्रायंगल को लेके चल रहे हैं, किस ट्रायंगल, तो यहाँ पे लिख देना बहुत जरूरी है कि किस ट्रायंगल में लेके चल रहा है। तो किस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल्स RPQ, ट्रायंगल RPQ एंड ट्रायंगल RTS में चल रहे हैं। किस में चल रहे हैं, ट्रायंगल RTS में चल रहे हैं। तो दोनों ट्रायंगल में क्या चीज एक पाया, ये दोनों एंगल क्या था, ये क्या है, गिवन में है ना, ये क्या है, गिवन में है। बट एक जो मेरे पास है और एंगल को फाइंड करना है, तब हम बोलेंगे कि सिमिलरिटी है। तो इस वाले ट्रायंगल में और ये बड़ा वाला ट्रायंगल में और तुम कौन सा एंगल दिख रहा है कि इक्वल है, तो ये जो बाबू आर है ना, ये बड़ा वाले ट्रायंगल में भी आ रहे हैं और छोटा वाले में भी आ रहे हैं। तो हम क्या लिख देंगे, एंगल आर जो है ना, एंगल आर के इक्वल है। और ये बात क्या है, कॉमन बात है, नहीं कॉमन बात। तो यहां पे तुम देखा कि दो एंगल को हम जब इक्वल कर लेते हैं, ये एंगल को तीसरा एंगल अपने आप इक्वल हो जाता है, इस एंगल को तो तीसरा एंगल अपने आप इक्वल हो जाता है ना। तो ये हम क्या कर लिए, सिमिलरिटी प्रूफ कर लिए। लिख रहे, समझना है तो लिखने पर फोकस कर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ट्रायंगल्स, मेरे पास देखो जो हमको शो करना है वो लिख लेना, तो शो ये न करना है, तो हमें शो करना था RPQ सिमिलर हो गए किसका, ट्रायंगल RTS का। कैसे, तो एंगल साइड, एंगल सिमिलरिटी ना, एंगल सिमिलरिटी। फिर से दो ट्रायंगल्स को, छोटा वाले ट्रायंगल्स और बड़े वाले ट्रायंगल्स में लिए। ये जो मेरे पास RPQ गिवन था किसका, RTS का, तो ये तो मेरे पास एंगल दोनों ट्रायंगल में सेम आ गए। फिर दोनों ट्रायंगल में और कंपेयर कर रहे हैं तो R जो है आपको ग्रेटर वाला, बड़ा वाला ट्रायंगल्स और छोटा वाला ट्रायंगल में दोनों में कॉमन आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पे कॉमन बोल दिए। और जब दो एंगल मेरे पास इक्वल हो गए तो हमें बोलेंगे कि दोनों ट्रायंगल आपस में क्या रहा होगा, सिमिलर रहा होगा। बात समझ में आ रहा है, आपस में दोनों ट्रायंगल क्या रहा होगा, सिमिलर रहा होगा। और रूल क्या रहा होगा, तो एंगल सिमिलरिटी। तो आई होप कि क्वेश्चंस का सॉल्यूशन समझ में आया होगा। चलो तो जल्दी राइट डाउन करो, फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। उसको भगा पहले। चलो इधर देखो, छोड़ दो देखो इधर देखो, अब वही क्वेश्चन है, छोड़ दो उसको।
क्वेश्चन नंबर कितना है? 6 है ना, क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक, देखो क्वेश्चन नंबर 6 में फिगर्स एनसीईआरटी बुक में दिया है 6.37 ना। इफ ट्राइंगल ए बी ई, देखो ए बी ई, ये वाला बात बोल रहा है, ए बी ई, ए वाला ट्राइंगल की बात बोल रहा है। ऐसा तो याद आ रहा है कुछ क्या? ए बी ई और ए सी ई, देखो ए सी और ई, ऐसा तो कुछ प्रूफ किए हैं क्या? ये ट्राइंगल, ये दो ट्राइंगल ऐसा क्या है? कॉन्ग्रेंट्स है। क्या है? गिवन में ये दोनों ट्राइंगल क्या है? कॉन्ग्रेंट्स है। ट्राइंगल्स ए बी ई कॉन्ग्रेंस है। आपको ट्राइंगल्स, यहाँ पे ट्राइंगल है ना ए सी डी, तो हमको शो क्या करना है बाबू? शो करना है ट्राइंगल ए डी ई सिमिलर होंगे ट्राइंगल ए बी सी का। देखो एक बात तो तुम लोग के समझ में आ ही गया होगा कि सिमिलरिटी प्रूफ करने के लिए दो ट्राइंगल में हमें क्या लाना होगा? एंगल्स दो सेम लाना होगा। नहीं, अबे तुम्हें फोकस करना है कि वो दो एंगल जो है कहाँ पे सिमिलर दिख रहा है, और नहीं तो हमें क्या दिखना चाहिए? दोनों ट्राइंगल में साइड का रेशियो जो है सेम होना चाहिए। पर यहाँ तो रेशियो का कोई बात ही नहीं है। और ये दोनों ट्राइंगल्स, ये बड़ा वाला ट्राइंगल्स और ये छोटा वाला ट्राइंगल आपस में क्या है? कॉन्ग्रेंट्स है। और हम 9th में कॉन्ग्रेंट्स के बारे में बहुत अच्छा से ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं। कॉन्ग्रेंट्स है मतलब इसका एंगल और साइड क्या रहा होगा? इक्वल रहा होगा। कौन से प्रॉपर्टी से? तो प्रॉपर्टी बताए थे, साइड प्रॉपर्टी, एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड, ये सारे प्रॉपर्टी बताए थे। तो वो सारे रूल से यहाँ पे बता दिया कि ये कॉन्ग्रेंस है, रूल नहीं बताया। ठीक, तो अब हम आते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस में बताने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले कौन से ट्राइंगल में लेके चलेगा? तो सबसे पहले जिस ट्राइंगल में लेके चल रहा है उस ट्राइंगल का नाम रखो सॉल्यूशन में। कौन से ट्राइंगल्स? तो ए डी ई ट्राइंगल, ए डी ई ट्राइंगल, ए डी ई एंड ट्राइंगल ए बी सी, यानी छोटा वाला ट्राइंगल्स और ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल दिख रहा है, ये दोनों में हम क्या लाने का प्रयास करेंगे? सिमिलरिटी। और कॉन्ग्रेंट्स हमें दिया हुआ था, तो ऐसा कर दो कि ए डी इक्वल है किसका? ए डी इक्वल है किसका? ए ई का। ए ई का रीजन क्या लिखेगा? बोलो, सीपीसीटी। चलो आप यहाँ पे देखो, ए डी बाई ए ई कर देगा A1, यस या नो? ए ई अपॉन ए ई होगा ना। चलो यहाँ पे रीजन बहुत से लिख सकता है, बीपीटी का भी यूज कर सकते हैं, नहीं, और यहाँ पे साइड सिमिलरिटी का भी यूज कर सकते हैं। और साइड सिमिलरिटी जो होता है वही तो बीपीटी होता है, नहीं। तो यहाँ पे तुम लिख भी सकता है कि हम जो यूज कर रहे हैं बीपीटी का यूज किए हैं। और बीपीटी ही होता है साइड सिमिलरिटी, यानी साइड का रेशियो। इसको फर्स्ट कर लिए। इसी तरीका से अब देखो ऐसे कर लिए। अब यहाँ पे चलो, ये छोटा वाला ट्रायंगल में किए ना, यही बात को तुम कहाँ पे करो? अगेन यही बात को तुम कहाँ करो? बोलो, बड़ा वाला में चलो। तो ए बी इक्वल होगा किसका? एससी का, एससी का। ये कैसे? रीजन में बहुत से बात लिख सकता है, बीपीटी नहीं, बीपीटी का बात लिख सकता है, अन्यथा साइड सिमिलरिटी की बात लिख सकता है। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे बीपीटी। ओके, अब बाबू देखो, इसको ऐसे कर सकते हैं, ए बी और ए इधर आएगा तो ये सी हो जाएगा, और इधर क्या 1,
इसको इक्वेशन मान लो सेकंड। तो ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन जब निकल के आया तो कहाँ से सोल्व कर दे, यहाँ से सोल्व कर दे। चलो इक्वेशन लिखो यहाँ पे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो देखो तो फर्स्ट और सेकंड से 1 1 तो कैंसिल हो जाएगा ना, 1 1 यहाँ पे 1 रहेगा बाबू, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानो। 1 1 कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा AD अपॉन AE, कोई दिक्कत। और यहाँ पे क्या हो जाएगा AB बोलो बाई SC हो जाएगा ना, कोई दिक्कत है। अब देखो तो अभी साइड का रेशियो आ रहा है इक्वल, एक बार रीड करके देख लो। AD देखो AD और यहाँ पे AE आ रहा है, जबकि हमको क्या आना चाहिए AD और आपको VDS आना चाहिए था, या AC AB आना चाहिए था, जबकि यहाँ पे AB नहीं। तो ऐसा कर लेते हैं कि क्रॉस मल्टीपल कर लेते हैं, कोई दिक्कत है क्या। तो क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो क्या होगा AD इंटू SC ना, ऐसे। और यहाँ पे क्या हो जाएगा AB इंटू AE। अब देखो यहाँ पे AD रहने दो, कोई दिक्कत। और AD BD कहीं दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। AE दिख रहा है, AB दिख रहा है, तो AB के लिए आनो, कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ पे देखो हमें क्या चाहिए, AE है, AE है ना। और AE का प्रोपोर्शन क्या होगा AC, तो AC इधर है, SC है। अब एक बार देख लो कहीं आ रहा है क्या, देखो AD AB, AD और AB, ये छोटा वाला ऐसा मैथ भी बना रहा होगा, मैथ बनाया होगा ना इस तरीका से। AE ये छोटा वाला और AE A, यानी साइड का रेशियो क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है नहीं। यानी क्या हम जो अभी प्रूफ किए हैं यहाँ पे साइड एंगल और साइड, यही ना, साइड एंगल साइड, और इसका भी साइड एंगल साइड, यानी एंगल ए क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है ना। एंगल ए जो है बाबू दोनों में क्या हो रहा है, बड़ा वाला ट्रायंगल में भी और छोटा वाला ट्रायंगल में भी एंगल ए जो है मेरे पास क्या आ रहा है, कॉमन। एंगल ए बराबर एंगल ए, ये बात क्या है, कॉमन बात है, कॉमन बात है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल क्या रहा होगा, सिमिलर रहा होगा। हमें यही तो प्रूफ करना है, सिमिलर। कौन से ट्रायंगल, तो ट्रायंगल ADE सिमिलर रहा होगा ट्रायंगल ABC का। ADA छोटा वाला ट्रायंगल और ABC ये दोनों सिमिलर रहा होगा। अगर रूल लिखने बोलेगा तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी, साइड एंगल साइड्स में एक बार रिकॉल कर देते हैं हमें। हाँ बोलो, साइड एंगल साइड, ठीक तो है, साइड एंगल साइड, इसका भी ले लो साइड। अच्छा इस टाइप का मैथ तुमको नहीं आया था, ऐसा मैथ आता है ना बनाने। ये जो मेरे पास अभी दिख रहा है डिजिट से रिलेटेड, इस टाइप के आ जाएगा मैथ बनाने। कितना बच्चा लोग इस टाइप का मैथ से उसका सामना करने पड़ा है, बस इक्का दुक्का को। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मोर देन ऐसा क्वेश्चन आएंगे बहुत सा। तो यहाँ पे ऐसा रिलेशंस आएगा इस टाइप का मैथ। तो ये हमें क्या करना था, शो करना था हमने किस ट्रायंगल में चले, तो ADE में चले और ABC में चले। तो हम देखें कि AD जो है AE का इक्वल है, क्योंकि हम दोनों ट्रायंगल में चले हैं। फिर इसी तरीका से हम यहाँ पे AE को हम इस साइड में ले आने, 1 बच गया। सेम चीज़ को हम बड़े वाले ट्रायंगल में किए, जो छोटे वाले ट्रायंगल में किए सेम चीज़ को बड़े वाले ट्रायंगल में कर दिए। तो बड़े वाले ट्रायंगल में AC इधर है, AC इधर ले आने, 1 बच गया। तो फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से। अब हमें यहाँ पे रिलेशंस पता ही नहीं चल रहा था दोनों ट्रायंगल का, तो हम क्रॉस मल्टीपल कर लिए। और यहाँ पे दिमाग लगाना है कि हम क्या रिलेशन ज्ञात कर सकते हैं। तो AD और AC, तो देखो AD और AC कर दिए, नहीं AD और
ए बी, सॉरी ए डी और ए बी कर दिए, इसी तरीक़ा से ए ई और ऐसी कर दिए। तो ये मेरा पास एक रिलेशन आ गया। और ये ऐसा रिलेशन कहाँ पढ़ा है? बीपीटी में पढ़ा है, बीपीटी में पढ़ा है कि नहीं। और इस तरीक़ा से देखें कि दोनों ट्रायंगल में कॉमन आ रहा है क्या? ए। तो मेरे पास जब कॉमन आ रहा है तो साइड एंगल साइड से हम दोनों ट्रायंगल को सिमिलरिटी बोल सकते हैं। कितना बच्चा वो समझ में अच्छा से आया है? चलो जल्दी राइट डाउन करो, जल्दी।